हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होता है उसकी टाइप थर्ड के बारे में। तो अगर अभी तक आपने टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाइप थर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर में इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों। ठीक है, जब हमारे डिनोमिनेटर में इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों। ठीक है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है या नहीं है, अब इसका कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। मतलब इसे हम अगर फर्दर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके अगर हम ज़ीरोस निकालेंगे, ठीक है, वो हमारे रियल ज़ीरोस नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अगर इसमें से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर हम इसको मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे वो रियल नंबर नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पर तो ये -4 आ रहा है। आपको पता है कि अगर कभी भी हमारा अंडर रूट में -1 आ जाता है तो क्या होता है कि ये हमारा रियल नंबर नहीं होता। आपको पता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो मतलब इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वो होते हैं जिनके रियल रूट्स नहीं होते। ओके, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि हमारा कौन सा इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और कहाँ हमने टाइप थर्ड का यूज़ करना है। ओके, तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाए तब हम इस टाइप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा इसको सॉल्व करने का वो बिल्कुल सेम होगा। मतलब लेट करना है हमें इस पार्ट को। ठीक है, लेट करना है, लेट 8 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर a अपॉन एक्स प्लस 2। अब इसके बाद हमने यहाँ पर b अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं करना, अब हमने b एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 करना है। ठीक है, तो अब हमने ये क्यों किया, यहाँ पर हम सिंपल भी तो लिख सकते थे ना, बट हमने यहाँ पर एक लीनियर फॉर्म ली। ठीक है, बी एक्स प्लस सी। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, ट्राई करते हैं इंटीग्रेशन जब भी हम करने वाले होते हैं तो इंटीग्रेशन हमेशा आप इस तरह से करते हो कि जो न्यूमिनेटर की जो पावर होती है वो एटलीस्ट एक तो कम होती है। ठीक है, एटलीस्ट एक कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम पावर होगी तब हम डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा। अगर ऊपर वाली पावर बड़ी होती है तब भी हम डिवाइड करते हैं, तो एटलीस्ट एक पावर कम होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा लीनियर था तो हमने कांस्टेंट लिया, यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक था तो ऊपर हमने लीनियर लिया। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। ओके, क्योंकि ये हमारा एक लीनियर फॉर्म है। अब उसके बाद हम कैंसिल कर देंगे डिनोमिनेटर, सो बाय कैंसलिंग द डिनोमिनेटर। अब उसके बाद कैंसिल कैसे करेंगे, 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आपको पता है कैंसिल कैसे करते हैं। उसके बाद a एंड साथ में इसकी कटिंग हो जाएगी, बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी एंड साथ में इसकी कटिंग हो जाएगी, बचेगा हमारा एक्स प्लस 2। ओके, उसके बाद हम इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये आ जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस ये आ जाएगा हमारा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2bx प्लस 2c। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ओके, तो अब आगे क्या करना है, हमने सबसे पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड टाइप में हम अगर इस टाइप का कुछ आ जाता है तो हम कैसे वैल्यूज निकालते हैं। a की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले a के नीचे जो भी है डिनोमिनेटर में उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। तो -2 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 8 इज इक्वल टू a एंड साथ में -2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर पुट करने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ पर -2 + 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई पुट करने की यहाँ पर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर 4 + 4 8 आ जाएगा, तो ये 8
अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए की वैल्यू आ गई हमारी 1, ओके। तो अब हम बी एंड सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम बी एंड सी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, अब बी एंड सी की वैल्यूज निकालने के लिए हम अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ओके। तो अब चलिए हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके देखते हैं। तो अब हमने बी एंड सी की वैल्यूज निकालनी है। तो बी एंड सी की वैल्यूज निकालने के लिए पहले हम सबसे पहले बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक्स स्क्वायर के का कोफिशिएंट यहाँ पर मतलब कंपेयर करूँगा तो शायद मेरा बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए के साथ भी एक्स स्क्वायर है एंड बी के साथ भी एक्स स्क्वायर है एंड ए की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो ये हम पुट कर देंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो ए के पास है, मतलब एक्स स्क्वायर हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, ठीक है। एंड ए की वैल्यू हमें पता है कि 1 है एंड बी की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, तो बी की वैल्यू आ गई हमारी -1, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, क्यों, क्योंकि हमारे पास सी के साथ एक्स है, ठीक है, एंड एक है हमारे पास बी के साथ एक्स। तो बी की वैल्यू अब निकल चुकी है, तो हम यहाँ पर हम एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करके सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी के साथ है एक, तो यहाँ पर कोई भी एक्स नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे एंड यहाँ पर एक तो हमारे पास सी के साथ है एक्स एंड यहाँ पर एक 2b के साथ है एक्स, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू हमने निकालनी है, बट हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी है, -1। सो ये क्या आ जाएगा हमारा -2। सो c इज इक्वल टू 2, ओके। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम तीनों की वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर a, b एंड c की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि वैल्यू हमारी आई थी 1, ठीक है। तो 1/x+2 एंड b की वैल्यू आई थी हमारे पास -1, ठीक है। तो -x आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 एंड यहाँ पर x²+4 यहाँ पर dx, ओके। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे आएगा ये, यहाँ पर इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ओके। तो x/x²+4 dx प्लस 2/x²+4 dx, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर 1/x+2 dx प्लस, अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ये वाले माइनस को, ओके। तो अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर हमारा डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 2x नहीं है, हमारे पास सिर्फ x है। तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x, x²+4 dx प्लस, तो इसको सॉल्व करना भी हमारा इजी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x² है एंड यहाँ पर 4 जो कि हमारा 2 का स्क्वायर होता है, ओके। तो ये हमारा tan वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर बहुत ही इजी होता है ये, तो हमें पता है। तो यहाँ पर हम ये भी हमारा log हो जाएगा, ठीक है, log x+2 -1/2। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं dt/t, ओके, प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा x²+2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर dx। इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा log x+2 माइनस, अब ये आ जाएगा 1/2 log t प्लस, या इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a। x क्या है हमारा, x/2 प्लस c, ओके। एंड अब हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, x²+4 इज इक्वल टू log x+2 -1/2 log x²+4 प्लस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।